Hello friends, welcome to Target UPSC. बहुत सारे students who have been preparing for UPSC for 2022 wanted us to bring out a strategy for next 1 year. And to address to the issues, we thought of bringing this video. बहुत important video है जो भी 2022 के लिए prepare कर रहे हैं. We'll give you a detailed strategy and क्या important points ध्यान में रखने हैं जिससे आपका selection rate बढ़ सकता है. साइड बाय साइड क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करने चाहिए ये भी इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू टेल यू. इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, सो मेक श्योर डू नॉट मिस दिस वीडियो. एंड एट द एंड आई टेल यू कि आपको एक डिटेल स्ट्रैटेजी प्लान कहाँ मिल सकता है हमारे वेबसाइट पर. टू स्टार्ट विथ, अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक डिटेल स्ट्रैटेजी, डिटेल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बट दे स्टार्ट इन अ हे वाया मैनर. उनका कोई प्लान नहीं रहता है कि आज इस वीक में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इस मंथ में क्या पढ़ने वाला हूँ. दे डू नॉट हैव अ प्लान एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लान what happens is they read anything and थोड़े टाइम के बाद क्या है, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है. they give up on their preparation though they are very talented students, they have all the capacities to clear this examination, but because of lack of planning, lack of direction, lack of mentor, what they do is they give up on their preparation. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक डिटेल स्ट्रैटेजी आपके पास चाहिए. ये वीक में ये पढ़ने वाला हूँ, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स मेरा ये टारगेट है. तो ये टारगेट एंड स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज यूपीएससी में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. पढ़ने के लिए सब कुछ है, यू विल फाइंड एवरीथिंग यू हैव टू रीड, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है. तो जो अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ ये सब्जेक्ट के लिए यही बुक पढ़ना है और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाएगा एंड डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे. तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो एंड जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिक्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं. जैसे वो 6 मंथ सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ते रहेंगे, बट दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. अगर आप एनसीईआरटी 6 मंथ्स पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन. इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी छोड़नी है एंड हाउ टू इंटीग्रेट बेसिक विद एडवांस. बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू हैव रियलाइज कि जो बेसिक्स आप पढ़ते हो दैट इज नॉट व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट ही पूछते हैं एंड देयर इज अ ह्यूज गैप. सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन साइड बाय साइड एडवांस बुक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है जो कि हम देखेंगे. तो एक इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस कीजिए, ज्यादा टाइम बेसिक्स पर मत फोकस कीजिए. आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 मंथ्स एनसीईआरटीज पर वेस्ट मत कीजिए. टू स्टार्ट विथ, आप अगर आप अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट अगस्त हो गया, सितंबर हो गया एंड अक्टूबर हो गया. व्हाट यू डू इज यू गिव योर होल फोकस ऑन प्रिपेयरिंग द प्रीलिम्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स. जैसे हो गया पॉलिटी पढ़ रहे हो, देन आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, देन आप इकोनॉमी पढ़ते हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो एंड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो. तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स. तो अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ने स्टार्ट करोगे तो इट वुड टेक 6 to 7 मंथ्स. तो ये बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, देयर इज नो नीड टू रीड ऑल द एनसीईआरटीज. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये 2 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे एंड ये लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लोगे तो डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू रीड एनी अदर बुक. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट जस्ट गो थ्रू स्पेक्ट्रम बुक. कोई डिफरेंट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपका स्पेक्ट्रम पहले स्ट्रॉन्ग है देन गो फॉर न्यू एनसीईआरटीज. ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यू एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले स्पेक्ट्रम आप अच्छे से कीजिए, यू हैव अ कंट्रोल ओवर स्पेक्ट्रम, देन ओनली गो फॉर न्यू एनसीईआरटीज. उससे पहले आप कोई दूसरा बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट के लिए देयर इज अ बुक शंकर आयस, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट इज नॉट इनफ. व्हाट यू नीड टू डू इज you need to have lot of current affairs with respect to environment. तो environment के लिए current affairs से link करना बहुत important है. You can also go through our lecture with respect to environment. I'll share a link here. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा कि किस तरीके से पढ़ना है. तो आपको उस लेक्चर से आइडिया आ जाएगा कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से पढ़ना है. तो गो थ्रू दैट लेक्चर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका भी एक सैम्पल लेक्चर कि आपको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं डाल दूंगा. तो ये 2 जो टॉपिक्स है उसको करंट फोकस ज़्यादा है. तो मेक श्योर यू स्टडी बोथ दिस टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स. नेक्स्ट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट 6 to 12 एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 to 12 एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में कवर करनी है. तो जब आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट व्हाट यू मूव ऑन इज यू मूव ऑन टू योर मेंस प्रिपरेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खत्म हो जाएगा, जब बेसिक कवर हो जाएंगे, देन यू मूव ऑन टू योर मेंस प्रिपरेशन.
जहां आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड फरवरी भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड इस टाइम फ्रेम में आपको GS2, GS3, GS4 और आपका ऑप्शनल जो है वो प्रिपेयर करना है। तो मेक श्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट यू डू इज यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑल्सो, एंड साइड बाय साइड मेक श्योर यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हैंड रिटन नोट्स होना जरूरी है, एंड डेली आंसर राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग दिस 3-4 months what you do is you do lot of brainstorming, you make your handwritten notes on every topic वाइज जाइए, साइड बाय साइड एंश्योर टेस्ट सीरीज आफ्टर दिस, एंड ऑप्शनल भी इसी वक्त हमें कंप्लीट करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू आपको 8 to 10 hours कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 1 year पढ़ना पड़ेगा। तो मिड फरवरी तक what you do is you prepare your mains preparation। नेक्स्ट इज जब फरवरी होगा टिल प्रीलिम्स what you do is you revise your static syllabus जो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के वक्त पढ़ा है। साइड बाय साइड what you do is you cover the current affairs। Next what you do is you complete CSAT during this phase and give as many tests as possible। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिपरेशन का जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्रीलिम्स को एक एडिशनल मंथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स इज वन स्टेप। अगर यहाँ आपने क्लियर कर लिया तो यू हैव एन एडिशनल जोश टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर प्रीलिम्स नहीं होता तो 1 साल वेट करना पड़ता है, तो प्रीलिम्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी है। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम मिड फेब टू प्रीलिम्स। व्हाट यू डू इज यू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, साइड बाय साइड एंश्योर यू प्रिपेयर फॉर CSAT, रिवाइज द स्टैटिक syllabus and cover the current affairs for prelims aspect। तो ये हमें प्रीलिम्स तक करना है। नेक्स्ट जब प्रीलिम्स एंड मेंस रहेगा तब आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको ही रिवाइज करना है, नया करंट अफेयर्स जो है उसको कवर अप करना है, एंड टेस्ट सीरीज देना है। ये टाइम फ्रेम नया कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, ये टाइम फ्रेम मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप 3 months में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ सिर्फ रिविजन, टेस्ट सीरीज एंड रीडिंग द करंट अफेयर्स इज द मोटिव ऑफ दिस पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर टेकिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 3rd of August एंड वी आर गिविंग अ स्कॉलरशिप फॉर आवर उमंग बैच। यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ये स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ हम डिटेल प्लान भी दे रहे हैं आपको नेक्स्ट 1 year कैसे प्रिपेयर करना है। तो यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम एंड गिव द टेस्ट एंड साइमल्टेनियसली गो थ्रू द डिटेल प्रोग्राम विच वी हैव गिवन फॉर नेक्स्ट 1 year। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, देयर इज अ सीक्रेट फॉर्मूला इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपके पास ये सीक्रेट फॉर्मूला है, डेफिनेटली एनीवन कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो द सीक्रेट फॉर्मूला इज कि यू शुड कीप टारगेट्स फॉर एवरी वीक, जो हम उमंग प्रोग्राम में करते हैं। साइड बाय साइड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस एंड नोट्स उस टॉपिक पर आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू गिव द टेस्ट एंड सेल्फ मॉनिटरिंग हो सकता है, या फिर हमारी टीम आपको मॉनिटर करेगी कि आपने वो वीडियोस देखे हैं कि नहीं, आपने टेस्ट दिया है कि नहीं। साइड बाय साइड देयर वुड बी मेंटरशिप सेशंस by UPSC toppers to clear all your doubts. There would be feedback from yourself, and based on this feedback what we will take is we will take corrective steps, and at the end we will focus on revision and comprehensive test. So this is the secret formula which has been used by various toppers and which we are going to follow in our Umang comprehensive batch. The details are you can find in the description box or after this video, and this is the most important program which we are launching. We are not just giving you best content, but we are giving you targets also. Targets से related content दे रहे हैं, content के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वी आर मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस कि आपने कितना पढ़ा है, क्या करेक्टिव स्टेप्स है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। साइड बाय साइड मेंटरशिप सेशंस रहेंगे बाय यूपीएससी टॉपर्स टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। रियल टाइम जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वी विल ट्राई टू क्लियर इट, एंड यू विल गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, नॉट फ्रॉम दोज हु हैव नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट फ्रॉम दोज हु हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन, हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। वो आपको मेंटर करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है उमंग। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी आप कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट 1 year 8 to 10 hours पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, राइट टारगेट्स के साथ पढ़ रहे हो, एंड देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग, नो वन कैन स्टॉप योर प्रिपरेशन। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द प्लान। अप्लाई फॉर द फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट एंड डिटेल प्लान जो हम उसमें दे रहे हैं वो प्रोग्राम में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ज्वाइन इट एंड गिव द टेस्ट, एंड द बेस्ट 5 students आर गोइंग टू गेट स्कॉलरशिप फॉर दिस प्रोग्राम। तो होप टू सी यू देयर। थैंक यू।